कल देर शाम एसआईटी ने संतोष दुबे से पूछताछ की थी और कहा था कि वो सबूत पेश करें, और सबूत के साथ संतोष दुबे इस वक्त सीओ कार्यालय अयोध्या पहुंच गए हैं। उनके हाथ में एक फाइल भी नज़र आ रही है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इतनी सारे कागजात लेकर आप पहुंचे हैं, क्या सबूत आप आज देने वाले हैं? यही सबूत है, ये बंडल है सबूतों का जी। ये सारा सबूत हम आज देंगे। अभी तो ये थोड़ा सा हम देने आए हैं, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। नहीं तो अभी तो पूरा, वो मैंने बताया था 23 तारीख को हम बड़ा विस्फोट करेंगे। तो फाइल खोल के बताइए, हाँ, क्या-क्या चीज़ें, कौन-कौन से जमीन के कागजात और क्या-क्या चीज़ें आपने इसमें इंक्लूड किया है? ये वो कागजात हैं, ये इंडेक्स है, सब लिखा हुआ है। अच्छा। और इसके नीचे नीचे ये जो नजूल की ज़मीन थी, नजूल की ज़मीन को जो ना बेचा जा सकता ना खरीदा जा सकता है, उस ज़मीन को चंपत राय जी ने मुरलीदास से वो उन्होंने अपना स्वामित्व दर्शाने की कोशिश की, वो खारिज हो गए थे। उस ज़मीन को इन्होंने 23 करोड़ रुपए में खरीद लिया, नजूल की ज़मीन को। क्या हक था? ये तो जनता का पैसा, राम भक्तों का पैसा था। तो आपको ये काम नहीं करना था, लेकिन कर लिया। इस तरह से ये बड़ा फ्रॉड है। और जो भी चढ़ावे का ही पैसा तो आया है, जो लगा है चढ़ावे के अलग का कुछ नहीं है। इस तरह से ये 4-5 का भी हम लाए हैं। उसमें एक राम फकीरे मंदिर का है, जो 4 करोड़ में इन्होंने ख़रीदा था। आइए भैया, इधर आ जाइए। उसकी जो मूर्तियाँ थीं उसको इन्होंने बेच दिया। वो उस मंदिर को बचाने के लिए मैंने ही मुकदमा किया था। अच्छा। लेकिन रात के अंधेरे में मंदिर को तोड़ दिया गया, सारी मूर्तियाँ उसके गायब कर दी गई। हम लोगों ने मूर्तियाँ मांगी, कुछ पता नहीं चला। आज उस राम फकीरे मंदिर पर क्या है? कुछ नहीं, सब तो मैदान कर दिया इन्होंने, और मूर्ति अलग से गायब है। तीसरा मामला है आपका आदरणीय हरिशंकर छपरीवाला जी का, जिसके प्रबंध समिति के अध्यक्ष आप हैं। राम निवास मंदिर बरगदवा, जिसके लगभग 400 बीघे ज़मीन हरैया है, बस्ती जनपद में, वहाँ ज़मीन है। उस सब पर इन्होंने कब्जा कर लिया, दूसरे आदमी से लिखवा लिया, जिसका कोई राइट नहीं बनता था। बिना आपके वो लिखा पढ़ी नहीं हो सकती थी। वैसे भी मंदिरों की डीड में प्रायः यही होता है कि इस ज़मीन को न बेचा जा सकता है न खरीदा जा सकता है, ना ही उस पर बिना पूर्ण सहमति के कोई व्यवसाय तक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो मंदिर की ज़मीन है। और जो खेती की ज़मीन है वो मंदिर का सेवायत या पुजारी या जो देख रेख करने वाले हैं, प्रबंध तंत्र जिसे भी तय कर देता है, तो वो खेती करा सकता है, उपभोग कर सकता है, उपयोग कर सकता है, विक्रय नहीं कर सकता है किसी भी। और करोड़ों की मूर्तियाँ, उनमें जो चढ़ावा है और वो जो आभूषण थे, सब गायब हैं। ये सब चढ़ावे से ही तो संबंधित हैं। तो एसआईटी ने चढ़ावे की बात की थी, हम वही लेकर आए हैं। अभी श्रीमान नगर के हमारे सीओ सिटी साहब को ये देंगे। कल यहीं ये चर्चा भी हुई थी, यहीं इन्हीं को दिया जाए। इस तरह और भी तमाम मामले इसमें ये हिमा रघुपति नाम उदारा, इसमें हाँ, राम निवास मंदिर में आपका, जिसके आप स्वयं प्रबंध तंत्र के स्वामी हैं, सब कुछ आप देखते हैं। अब वो तो पूरा खेल आपको सब पता ही हो गया, आप बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें एसआईटी को बताना ज़रूरी है, वो हम काम कर रहे हैं और सीओ सिटी महोदय के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। क्या करते हैं ये इनका विषय है, पर मैं अपने काम में लगा हूं। ये हम इनको सौंप रहे हैं और हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी कड़ा कदम उठाएंगे, पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। चाहे कितना भी शक्तिशाली कोई क्यों न हो, चाहे जहाँ चक्कर लगाने वाला हो, बचेगा नहीं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की गुरु परंपरा में लोगों ने यहाँ संघर्ष किया है, इसलिए हमें विश्वास है। अब आगे क्या करना है उनका विषय है। तो देख सकते हैं आप कि संतोष दुबे इस वक्त ये मोटी सी फाइल लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसमें तमाम उन ज़मीनों के कागजात हैं। और उन 2 ज़मीनों का भी जिक्र इसमें सबसे पहले इन्होंने किया, जो कि ये नजूल की ज़मीन है और एक मंदिर की ज़मीन है। 2 ज़मीनों का इन्होंने जिक्र, जो सबसे बड़ी डीलिंग्स हुई उसका किया। नजूल की ज़मीन को इनका कहना है कि नहीं इसको ख़रीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ये डील हो जाती है, और डील करोड़ों रुपए की होती है। 23 करोड़ से ज़्यादा की डील हो जाती है, और उस पर ट्रस्ट जो है उस ज़मीन को किस तरीके से
से बैनामा करवा लेता है, इस पर बड़े सवाल हैं। और उन्हीं कागजातों के साथ ये आज पहुंचे हैं सीओ सिटी के माध्यम से। एसआईटी को ये अपनी पूरी जो सबूत इन्होंने इकट्ठा किया है वो आज देने के लिए अब ये सीओ सिटी कार्यालय पहुंच गए हैं और यहाँ से वो इसके माध्यम से वो एसआईटी के समक्ष जो भी उनके पास सबूत हैं वो रखने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इन तक भी ये जांच पहुंचेगी और जांच करने के बाद एसआईटी इसमें क्या निष्कर्ष निकालती है। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ अयोध्या से मैं अभिजीत ठाकुर।